मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को 3 प्रीपोज़िशन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, जो है ऑन, अपॉन, ऑनटू। अभी जो 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 के बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम से हैं, उनका जो है फाइनल टेस्ट आने जा रहा है। जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के हैं, उनका जो है बोर्ड परीक्षा होने जा रहा है। आपके फिलिंग द ब्लैंक्स में प्रीपोज़िशन एक ऐसा चीज़ है कि यदि आप इसको नहीं जानते हैं तो अंग्रेजी में ना बोल पाएँगे, ना अंग्रेजी में समझ पाएँगे, ना लिख पाएँगे। इसलिए 3 प्रीपोज़िशन हैं कि ऑन, अपॉन, ऑनटू। इनका कहाँ-कहाँ प्रयोग होता है? तो देखिए, सबसे पहले हम ऑन पर चलते हैं। ऑन पर होता है पर या ऊपर। ऊपर हो गया। जब पर आए या ऊपर का सेंस आए तब हम ऑन और अपॉन ऑन का इस्तेमाल करते हैं। देखो, प्रीपोजिशन किसको कहते हैं, जरा इस पर हम बात कर लें। प्री माने पहले और पोजीशन किसी सेंटेंस में नाउन का नाउन से या नाउन का प्रोनाउन से या प्रोनाउन का नाउन से जिस शब्द के द्वारा हमें उनमें संबंध ज्ञात हो उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। देखिए, जैसे मेरा क्या है, ए हैंड है, ये नाउन है, और ए पेन जो है ये भी नाउन है। तो नाउन से नाउन का, इस हाथ का और इस पेन का क्या संबंध अभी होने जा रहा है, उसी को हम नाउन कहेंगे। हमने इस पर रख दिया। तो किसको रखा? पेन को। तो इसकी अंग्रेजी में द पेन इज, पेन है, केप्ट ऑन द पाम या हैंड। पेन जो है हाथ के ऊपर रखा हुआ है, या द पेन इज ऑन द हैंड, पेन हाथ पर के ऊपर है। तो ऊपर और पर दोनों है, हाथ पर है या हाथ के ऊपर है। पेन हाथ के ऊपर है, ठीक है। मेरा हाथ जो है, पेन ब्लैक बोर्ड पर है। ये जो है मेरे पास एक किताब है। एक किताब जो है, इसको मैंने इस कुर्सी के पहले से रखी हुई है। द बुक इज ऑन द टेबल। अब बुक जो है ऑन माने ऊपर है। यदि मैं इसको इधर कर देता हूं, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो ये मेरा डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड पर एक पेन रखा हुआ है, किताब रखा है। द बुक इज ऑन द लेक्चर बोर्ड। यदि मैं इसी को इधर कर दूं तो अब इसकी अंग्रेजी होगी द बुक इज बिसाइड द लेक्चर बोर्ड। अब इसके बगल में है। तो ये आपका ऑन माने ऊपर या पर, आंस हो जाता है। तो बिसाइड हो गया बगल में। तो इस नाउन का और इस नाउन का जो संबंध बताया जाता है उसी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। या ही इज सिटिंग ऑन द टेबल। ही कौन है? प्रोनाउन है, और टेबल क्या है? नाउन है। तो ये प्रोनाउन और टेबल में क्या संबंध है कि प्रोनाउन टेबल के नीचे है या टेबल के ऊपर है या बगल में है या उसके दाहिने तरफ है। तो जो उस तरफ जिधर है भी वो प्रोनाउन ही है, वो उसके ऊपर है, नीचे है, किधर है, जिस शब्द के द्वारा हमको पता चलता है उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। ऊपर है तो ऑन, नीचे है तो बिलो, उसके बाद बाएं तरफ है तो साइड में, आगे है तो फ्रंट में। तो उसी तरह से इसका संबंध होता है। तो ऑन का मतलब होता है पर और ऊपर, और यह दिन के लिए भी इस्तेमाल होता है, और डे मतलब तारीख जिसको बोलते हैं, तारीख के लिए इस्तेमाल होता है। तो पर, ऊपर, डे और डेट, ये चीजें हैं। अब देखिए, ऑन का है दी कैट इज ऑन द टेबल।
ही इज वॉकिंग इन द फील्ड। अभी समझा रहा हूं मैं। आई एम सिटिंग इन द चेयर। बुक्स आर ऑन द अलमीरा। ये आपके सामने मैंने 1 2 3 4 लिखा है। द कैट, ये कैट क्या है? आपका नाउन है। कैट नाउन, जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। इज माने है, और ये टेबल भी जो है ये भी नाउन है। नाउन की परिभाषा मैंने आप लोग बताया है, किसी वस्तु स्थान या व्यक्ति के नाम को, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। तो इसमें आपको क्लियर हो गया कि ये कैट भी नाउन है और टेबल भी नाउन है। इन दोनों नाउनों में जिस शब्द के द्वारा संबंध पता चलता है, क्या संबंध है, उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। और उस प्रीपोजिशन में आज हम आन का पढ़ रहे हैं। ओएन, आन माने पर या ऊपर, और डे और डेट के बारे में। तो जो इज है ना, है, ये क्रिया है। अब ये आन जो आ गया, आन, आन माने ऊपर या पर। तो क्या है कि बिल्ली जो है टेबल के ऊपर है। द कैट इज, बिल्ली है, आन माने ऊपर, द टेबल, बिल्ली टेबल के ऊपर है। उसके बाद ही इज वॉकिंग इन द फील्ड। ही जो है ये आपका प्रोनाउन था, और इन द फील्ड, ये जो है वो आदमी टहल रहा है। कहाँ टहल रहा है? मैदान में। इन माने में हो गया। तो जो इन है ना, ये भी एक प्रोनाउन है। तो ये फील्ड जो है नाउन है, ये जो है प्रोनाउन है। इन दोनों के बीच में जो रिश्ता इन से है, उससे जो है आपको जो है पता चल गया कि मतलब जो प्रोनाउन का जो इन है वह प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, और उसमें जो है ये चला गया। उसी तरह से आई एम सिटिंग इन द चेयर, मैं कुर्सी पर बैठा हूं। सिटिंग ऑन द चेयर बेटा नहीं होता है, एक चेयर है आपके सामने। अभी मैं थोड़ा इसको नीचे करता हूं, फिर आपको दिखाई दीजिएगा चेयर। ये देखो चेयर है। जब ऐसे चेयर हो जिसके अंदर हम हाथ रख लें, तो इन डंडों के बीच में हम बैठ गए हैं, तो इन द चेयर हो गया। यदि हाथ न हो, हत्थे न हो, और उस पर हम बैठेंगे तो ऑन द चेयर होगा। ठीक है, इसीलिए टेबल पर हत्थे नहीं होते हैं, इसलिए हम ऑन द चेयर करते हैं। और इसमें जो है इन द चेयर इसलिए हुआ कि उसमें जो है हत्थे लगे हुए हैं। तो अभी आपने ये देख लिया। बुक्स आर ऑन द टेबल, जो बुक्स है ये आन माने ऊपर, अलमीरा के ऊपर रखे हुए किताबें अलमीरा के ऊपर है। तो ये है आपका आन। फिर आपको एक दो उदाहरण देता हूं। ये जो मैंने टोपी लगाई है, द कैप इज ऑन द हेड। ये टोपी जो है नाउन है, हेड भी आपका नाउन है। तो दो नाउन्स में ये टोपी कहाँ है? टोपी का पोजीशन क्या है, क्या संबंध है? मतलब टोपी हमारे सर के ऊपर है, तो कैप इज ऑन द। तो ये हो गया ऑन का मतलब कि पर या ऊपर। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर छूते हुए रखी हुई है, मतलब दोनों में टच है, तो उसको हम ऑन से दिखाते हैं। और यदि ये छू नहीं रही है, ऊपर है, तो अलग अंग्रेजी शब्द आएगा,
एवं आएगा ऊपर। अब हो गया आपका आन हो गया। अब आन समझ लेना कि एक वस्तु का दूसरे वस्तु के ऊपर होना बिल्कुल छुए हुए, वो आपको आन लगाना है। उसके बाद अपान। अपान क्या है कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जब नीचे से ऊपर पर आ जाए और ऊपर दिखाई दे, जैसे द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, he will he jumped on the elephant। तो जब कोई चीज कूद करके किसी वस्तु पर आ जाए और वहीं पर रहे, मतलब दिखाई दे कि मूवमेंट हुआ, अप आन, अप माने ऊपर, आन वहां पहुंच गई, अप ऊपर की तरफ है मतलब मूवमेंट दिखा रहा है, और जंप जो है कूदे का ही है, तो अब अपान हो गया। और तो वही अब कह रहे कहाँ गलत हो गया, यूपी है। तो अप माने ऊपर और आन माने मतलब आपको पता था कि सटा हुआ। कोई भी चीज नीचे से जंप करके जब ऊपर आ जाती है, ऊपर ही रही हमारे देखने से तक रहती है, तो वो होता है अप आन। अपान दो शब्दों से बना है, अप प्लस आन। तो कुछ वह बिल्ली जो है कूद करके टेबल पर आ गई, और इसका मतलब होगा बिल्ली कूद करके टेबल पर आ गई। ही जंप ऑन द एलिफेंट, वह हाथी के ऊपर कूदा। बिल्ली टेबल के ऊपर कूदी, तो हाथी के ऊपर भी वो बैठा हुआ है, उतरा नहीं है, वो हमको दिखाई दे रहा है। ही जंप अपॉन द एलिफेंट। ही विल जंप अपॉन हॉर्स, वह घोड़े के ऊपर कूदेगा। तो ए आपका होगा। अब हम चलते हैं ऑन टू। ऑन टू का मतलब होता है ऑन और टू। तो टू जो है वो दिशा की तरफ दिखाता है, दूरी की तरफ वो करता है, और ऑन ऊपर दिखाता है। तो अब जैसे है कि अपान नीचे से ऊपर की तरफ गति को दिखाता है, उसी तरह से जो है ऑन टू जो है ऊपर से नीचे की तरफ या समानांतर बराबर दिखाई देता है। जैसे कोई बच्ची, द चाइल्ड इज जंपिंग ऑन टू द बेड, बच्ची चारपाई पर कूद रही है, मतलब कूदी, ऊपर गई, ऊपर तो रुकी नहीं, अब फिर उसी सरफेस पर आ गई, तो उसी जगह आ जाना ऑन टू कहलाता है। अब उसका जंप जो है ऊपर नहीं दिखा है। ऑन टू, जैसे अब इसको कुछ सुन रहे, इन टू, इन टू होता है ना, इन माने अंदर, टू जो है गति दिखाता है। ही जंप इन टू द वेल, वह कुएं के अंदर कूदा, अंदर गया। लेकिन ही जंप, अब ऐसे होगा, ही जंप्ड onto the floor, वो फर्श पर कूदा, तो फर्श पर कूदा और वहीं पर आ गया।
समानांतर या ऊपर से नीचे। लेकिन अब वो पोजीशन में नहीं है, क्योंकि जंप करके जब आप ऊपर जाओगे वहीं पर रह जाओगे तो ऑन-टू हो जाएगा, क्यों आप दिख रहे हैं। लेकिन आपका जो जंप है, जहां पर कूदे थे वहीं पर रह गए या ऊपर से कूद करके नीचे आए, अब वो वहां पर नहीं है, तो आपको जो है ऑन-टू का ये प्रयोग होगा। तो ये आपका जो है इसको याद कर लेना, और बहुत कम अंतर है ऑन-टू और अपान में। और यदि आप गलती से लिख भी देते हैं, इसमें भर भी देते हैं, तो नंबर आपको कम नहीं मिलेंगे। इसमें बहुत माइनर सा है, लेकिन जब अंग्रेजी सीखना है तो आपको पूरा सीखना ही पड़ेगा, और बिना सीखे काम नहीं चलेगा। उसके बाद अभी मैंने बताया था कि डे और डेट में। अब डे और डेट क्या है? मैं सोमवार को आऊंगा, मैं सोमवार को आऊंगा। अब देखिए सोमवार क्या है? दिन है, ये हमने कहा था ना। तो जब दिन आए तब भी करेंगे, तो आई विल कम ऑन मंडे। हमेशा जो है संडे, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी जितना भी हम लिखते हैं उसका सबसे पहले जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है। आई विल कम ऑन मंडे। ही विल गो ऑन ट्यूसडे। ठीक है। तो जब डे हो तो आप ऑन लगा देना। सोमवार, मंगल, बुध, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो भी है। अब आता है डेट। वह 20 तारीख को घर आया। He came home on 20th। एक मिनट, वह 20 मार्च। He came home on 20th मार्च। मैं 10 बजे स्कूल गया। I went to school on। अब यहां पर जो है at o'clock। अब यहां देखो बच्चों, मैं 10 बजे, ठीक है। तो जो बजे का है ये आपका डे नहीं है, ये घंटा है, तो एट लगेगा। और यदि 10 तारीख होता, 10 बजे हट करके 10 तारीख होते, 10 बजे और 10 तारीख। ही वेंट टू स्कूल ऑन, तब यहां हो जाता ऑन 10 o'clock, 10 बजे। ही केम होम ऑन 20 मार्च। और उसी में जो मैंने कहा था, यदि विशेष ही केम होम 20 o'clock। तो ये आपका जो है ये हो गया। ये आपको मैंने समझाया कि आप लोग ऑन, अपान, ऑन टू। तो ऑन का जो है नाउन और प्रोनाउन के बीच में
जिस शब्दों से पता चलता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। आन या तो पर होगा या ऊपर होगा आन में। और इसी के साथ इसमें जो होगा डे पर होगा और डेट होगा। तारीख लिखा हो तो, और सोमवार मंगल जनवरी फिर लिखा तो आन लगेगा। उसके बाद हमने अपान का बताया और आंटू बताया। अपान होता है कोई भी वस्तु गतिशील अवस्था में एक जगह से के ऊपर की तरफ होते हुए और जिस चीज पर चली जाती है और उस पर बैठ जाती है उसके साथ रहती है, वो अपान है। और एक होता है कि पैरेलल बराबर कोई चीज जंप की, मूवमेंट की और वहीं पर फिर आ गई, तो आन टू पैरेलल या ऊपर से नीचे की तरफ जंप की, क्योंकि इन माने अंदर और टू गतिशील देता है, तो आन टू मतलब ऊपर से नीचे आई और वहां पर रह गई, लेकिन अब वो चीज नहीं है। तो कहने का मतलब है कि आप आन टू अपान टू सब सीख लिए। इसी के साथ आप लोग जरा इसको तेजी से देखें। एवं और ओवर का भी मतलब बताऊंगा, अब थोड़ा प्रीपोजिशन आप लोगों को मैं बता दूंगा। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे।